दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक छोटा सा गुब्बारा कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है और आपकी जिंदगी के लगा भी सकता है। वैसे अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बच्चों के खेलने वाले गुब्बारे की बात कर रहा हूँ, तो तुम लोग जाकर पोगो देखो। कहानी शुरू होती है और हम चुलबुली चमेली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी कार से बाहर निकलकर किसी के पास जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम पेशावर पप्पू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि चुलबुली चमेली का बॉयफ्रेंड होता है। फिर चुलबुली चमेली उसके पास आती है और उसे दबाकर किस करने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेशावर पप्पू सिर्फ खुली आंखों से सपना देख रहा था। वो अपनी क्लास में बैठा चुलबुली चमेली के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से उसका छोटा वाला पप्पू खड़ा हो जाता है। तभी टीचर उसको खड़े होने को कहता है, लेकिन पेशावर पप्पू खड़ा होता भी तो कैसे, क्योंकि चुलबुली चमेली के बारे में सोच सोचकर उसने अपने छोटू को जो खड़ा कर लिया था। फिर टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है कि एक हफ्ते बाद तुम हाई स्कूल पास करके कॉलेज जाने वाले हो, इसलिए जाने से पहले मैं तुम सभी को ये गुब्बारे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ से निकलते ही तुम लोग क्या कांड मचाने वाले हो। फिर टीचर चुलबुली चमेली के बॉयफ्रेंड चिंटू मलेरिया को 2 गुब्बारे देता है, जिस पर चिंटू मलेरिया कहता है कि रहने दो सर, पहले से ही मेरे पास इस हफ्ते के 20 पैकेट पड़े हुए हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी एक एक करके वो गुब्बारे अपने साथ ले जाते हैं। आखिरी में पेशावर पप्पू वहां पर आता है और एक गुब्बारे को उठाकर कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, जिसके बाद वो उसे वहीं फेंक कर वहां से चला जाता है। फिर स्कूल के बाद हम 2 चूतिए तैमूर और मनूस मच्छर को देखते हैं जो कि स्कूल की एक लड़की को छेड़ रहे थे। तभी मनूस मच्छर तैमूर को बताने लगता है कि देख भाई, लड़कियां ऐसे नहीं पटाई जाती, लड़कियों को पटाने के लिए एक खास टैलेंट होना चाहिए जो सिर्फ तेरे भाई के पास है। इसी दौरान हम वहां पर पेशावर पप्पू और उसकी बेस्ट फ्रेंड रीटा रंगीली को देखते हैं। यहाँ पर पेशावर पप्पू से बता रहा होता है कि चुलबुली चमेली और मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। इस पर रीटा रंगीली कहती है कि वो लड़की अच्छी नहीं है और कौन एक ऐसी लड़की को पसंद करना चाहेगा जो हमेशा लड़के बदलती रहती है। पेशावर पप्पू कहता है कि जो भी हो, लेकिन वो एक बहुत ही सॉलिड माल है, उसकी पतली कमर और बड़े बड़े गुब्बारे देखकर कोई भी उसके लिए पागल हो जाएगा। और हम दोनों तो तब से साथ है जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, और मैंने तो तब से ही सोच लिया था कि बड़ा होकर इसकी तितली का चमगादड़ तो मैं ही बनाऊंगा। तभी वहां पर चुलबुली चमेली आती है और पेशावर पप्पू से कहती है कि मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैंने सुना है कि तुम बायोलॉजी में जीनियस हो, इसलिए क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। पेशावर पप्पू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अभी सुनकर चुलबुली चमेली खुश हो जाती है और पेशावर पप्पू के हाथ पर अपना फोन नंबर लिखकर कहती है कि फ्राइडे नाइट को 8 बजे मेरे घर आ जाना, और हाँ, अपने साथ वो बड़ी वाली पेंसिल भी लेकर आना। अब ये देखकर पेशावर पप्पू बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि फ्राइडे नाइट को मैं इसकी गुलाबी तितली का चमगादड़ बनाकर ही रहूंगा। फिर कुछ दिनों बाद फ्राइडे नाइट भी आ जाती है और यहाँ पर हम पेशावर पप्पू के बाप को देखते हैं जो कि उसे आज रात के लिए अपनी जैगुआर कार दे देता है और कहता है कि ये कार मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए आज रात मैं अपनी जान तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस कार को कुछ भी हुआ तो मैं तेरे पिछवाड़े में गरम गरम लोहे का सरिया डाल दूंगा। फिर पेशावर पप्पू उस जैगुआर को लेकर चुलबुली चमेली के घर पहुंच जाता है। वो वहां पर चुलबुली चमेली को देखता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन वहां पर उसका बॉयफ्रेंड चिंटू मलेरिया भी होता है जो उससे पूछता है कि ये चूतिया कौन है। चुलबुली चमेली कहती है कि पेशावर पप्पू आज रात को मुझे पढ़ाई में मदद करेगा। चिंटू मलेरिया कहता है कि तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत, वैसे भी आगे चलकर तुम्हें मेरे लिए घोड़ी ही तो बनना है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर चुलबुली चमेली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर पेशावर पप्पू और चुलबुली चमेली रूम में आ जाते हैं और अंदर आते ही चुलबुली चमेली रूम के दरवाजे और पर्दों को बंद कर देती है। आगे वो दोनों पढ़ाई करना शुरू करते हैं, लेकिन पूरे टाइम पेशावर पप्पू की नजर सिर्फ चुलबुली चमेली की छोटी सी तितली पर ही होती है। अब क्योंकि वो बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते हुए चुलबुली चमेली में ठरक जाग जाती है और वो पेशावर पप्पू से कहती है कि मर्द का घोड़ा कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसका घोड़ा ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता तो वो किसी भी लड़की को संतुष्ट नहीं कर सकता। कहती है कि घोड़े में ताकत तो ऐसी होनी चाहिए जो उसकी सवारी करने वाली लड़की की हालत खराब कर दे। अब ये सुनकर पेशावर पप्पू का घोड़ा भी तैयार हो जाता है और वो कहता है कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। तभी चुलबुली चमेली को चिंटू मलेरिया का फोन आता है और वो उसे कहता है कि तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, तुम्हारे बाप के पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं। चुलबुली चमेली कहती है कि भीसड़ी के मैं तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे पढ़ाई करनी है। चिंटू मलेरिया कहता है कि तुम्हारे सिर्फ गुब्बारे ही बड़े हैं, लेकिन दिमाग छोटा सा है, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब उसकी ये बातें सुनकर चुलबुली चमेली अपसेट हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। वहीं पेशावर पप्पू से उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते, इसलिए वो भागकर उसके लिए टिश्यू लेकर आता है। फिर वो उसे इंप्रेस करने के लिए कहता है कि अगर मलेरिया की जगह मैं होता तो मैं तुम्हारी आंखों की बजाय कहीं और से पानी निकालता। अब ये सुनकर चुलबुली चमेली खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। आगे वो दोनों हक करने लगते हैं, जिस दौरान चुलबुली चमेली की ठरक और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। फिर वो उसे बिस्तर पर पटकती है और कहती है कि चलो जल्दी से बताओ कि तुम पानी कहाँ से निकालोगे। लेकिन उससे
सबसे पहले क्या तुम अपने साथ गुब्बारा लाए हो? पेशावर पप्पू कहता है कि नहीं, मैं लेकर तो नहीं आया, पर अभी मैं भागकर ले आता हूँ। जिसके बाद वो उसे गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है और गुब्बारा लेने के लिए भागते हुए सुपरमार्केट जाता है। अब वहाँ पर पहुँचते ही उसके पास एक भिखारी आता है और उसे कहता है कि 10 रुपए में मैं तेरी कार की विंडो को साफ कर दूंगा। अब पेशावर पप्पू उसे मना करने लगता है, लेकिन तभी वो भिखारी उसकी कार पर थूक देता है और उसे साफ करने लगता है। कहता है कि मैं इसको मस्त हीरे की तरह चमका दूंगा। फिर पेशावर पप्पू भागता हुआ अंदर जाता है और गुब्बारों के सेक्शन को ढूंढने लगता है। आखिर में बहुत ढूंढने के बाद फाइनली उसे गुब्बारे मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उनमें से गुब्बारा उठाता है और बाकी के सामान के साथ लेकर बिलिंग काउंटर पर जाता है। अब वो आज रात को मजदूरी करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट तो अपनी कार में ही भूल आया है। इसलिए जब वो बाहर उसे लेने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि कुछ चोर उसकी कार उठाकर वहां से भाग चुके हैं। अब ये देखकर पेशावर पप्पू की फटकर 464 हो जाती है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी चोरी हुई कार की रिपोर्ट लिखवाने। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि शहर में एक नई गैंग घूम रही है और वो लोग कारों को खोलकर उसका एक एक पार्ट साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं, इसलिए तुम सीधा अपने घर पर जाओ और अपनी कार को भूल जाओ। अब ये सुनकर पेशावर पप्पू दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो चुलबुली चमेली को घर पर गर्म करके ठंडा ही छोड़ आया है। जिसके बाद वो भागते हुए फोन बूथ पर जाता है और उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से चुलबुली का फोन नंबर मिट चुका था, इसलिए वो बार बार गलत नंबर डायल कर देता है। अब लास्ट में उसके पास आखिरी सिक्का बचा था, जिससे वो अपनी दोस्त रीटा रंगीली को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, इसलिए प्लीज तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। अब उसकी ये बात सुनकर रीटा रंगीली घबरा जाती है और उसको लेने के लिए निकल जाती है। तभी पेशावर पप्पू को वहाँ पर एक बस दिखाई देती है और वो जाकर उस पे चढ़ जाता है। ड्राइवर उससे पैसे मांगता है, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये सुनकर ड्राइवर की सटक जाती है और वो उसे बस में बिठाकर बस को कुत्तों की तरह दौड़ाने लगता है। इसी दौरान उसे रास्ते में रीटा रंगीली जाते हुए दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन रीटा उसकी आवाज नहीं सुन पाती। फिर वो ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह पर फेंक देता है और उसे गालियां देकर वहां से चला जाता है। कहता है कि चूतिया, बस में बैठे तो पैसे लेकर बैठना। अब पेशावर पप्पू वहां से पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और घूमते घूमते एक स्पेनिश क्लब में पहुंच जाता है। उसको देखते ही वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब पेशावर पप्पू को स्पेनिश तो आती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें स्पेनिश में कहता है कि मैं तुम्हारी माँ और बहन को बजाना चाहता हूँ। अब ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक पहलवान आता है जिसकी एक ठरकी बहन होती है, जो कि कई सालों की प्यासी थी। पहलवान उसे कहता है कि देख छचुंदर, मेरी बहन तुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए अगर तू यहाँ से जिंदा निकलना चाहता है तो उसके साथ डांस कर। तभी पहलवान की बहन उसे उठा ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर कुछ देर तक डांस करने के बाद जब पेशावर पप्पू मूतने के लिए बाथरूम में जाता है, तो वहां पर उसे एक खिड़की दिखाई देती है। अब मौका देखकर पेशावर पप्पू बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देता है और खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। फिर वो वहां से भाग ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे उसी की ही जैगुआर आते हुए दिखाई देती है। पेशावर पप्पू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसमें से कुछ गुंडे निकलते हैं और उसे कहते हैं कि सुन बे चूतिए, ये अपुन की गाड़ी है। जिसके बाद वो उसे उस कार में बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो सभी उसे अपने साथ उसके स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ पर वो गुंडे स्कूल की दीवार पर चुलबुली चमेली की नंगी ड्राइंग को बनाने लगते हैं। आगे वो पेशावर पप्पू को उस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पेशावर पप्पू जब उसकी चूचिया बना रहा था, तभी वो गुंडे कार में बैठते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब ये देखकर पेशावर पप्पू परेशान हो जाता है और ऊपर देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तो सिर्फ एक गुब्बारा मांगा था, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी के एल लगा दिए। लेकिन तभी ऊपर से चांद की रोशनी आती है, जो गिरती है सीधा एक गुब्बारे पर, जो कि उसकी बायोलॉजी क्लास में पड़ा हुआ था। अब पेशावर पप्पू चुपके से अपनी क्लास में घुस जाता है और वहां से गुब्बारा लेकर नाचता गाता चुलबुली चमेली के घर पर जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी आवाज वहां पर सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा कुंफू मास्टर भी था। फिर वो पेशावर पप्पू के पास आता है और उस पर हमला करने लगता है। पेशावर पप्पू भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड गुलाटियां मारते हुए उसके पास आता है और उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। फिर वो उसे फिर से मारने लगता है, लेकिन तभी पेशावर पप्पू उसे चमका देता है और वहां से निकल जाता है। वहीं पर रीटा रंगीली बहुत देर से वहां पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो वहां पर नहीं आता तो वो वहां से जाने लगती है। पर तभी पेशावर पप्पू उसकी कार के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो उसे उठाती है और अपनी कार में बिठाकर ले जाने लगती है। फिर रीटा रंगीली उसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर पेशावर पप्पू कहता है कि मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम मुझे चुलबुली चमेली के घर छोड़ दो। रीटा रंगीली उसे पूछती है कि क्या जरा तुम मेरे साथ पार्टी में चलना चाहोगे, लेकिन पेशावर पप्पू उसे मना कर देता है। अब पेशावर पप्पू फाइनली गुब्बारा लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उसके घर की बेल बजाता है तो वहां पर उसके लिए दरवाजा कोई नहीं खोलता। फिर वो खिड़की से अंदर घुसने की सोचता है, जिसके लिए वो एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान उससे वो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। तभी फंवारा चालू होता है, जिससे वो गुब्बारा उड़कर सीधा नाली में गिरता है और बहता हुआ गटर में चला जाता है। तभी पेशावर पप्पू जिस पेड़ पर चढ़ा था, वो पेड़ भी टूट जाता है और सीधा जाकर चुलबुली चमेली के घर के अंदर गिरता है। फिर वो देखता है कि वहां पर चुलबुली चमेली
चमेली नहीं होती और उसने वहां पर एक नोट छोड़ा होता है कि वो एक पार्टी में जा रही है। अब पेशावर पप्पू वहां से निकल ही रहा था कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि चुलबुली चमेली के घर में चोर घुस गए हैं। अब पेशावर पप्पू उन पुलिस वालों से बचता हुआ चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चुलबुली चमेली का कुत्ता उसे देख लेता है और उसको काटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ हम रीटा रंगीली को देखते हैं, जो कि पेशावर पप्पू को जलाने के लिए एक शानदार सी ड्रेस पहनकर आती है। दरअसल रीटा रंगीली पेशावर पप्पू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो चूतिया उसे भाव नहीं देता था। वहीं पर पेशावर पप्पू भागते हुए उस भिखारी के पास पहुंचता है, जहां पर वो भिखारी उसे पार्टी में जाने के लिए भंगार में से उठाई हुई ड्रेस दे देता है, क्योंकि उसके कपड़े खराब हो चुके थे। फिर पेशावर पप्पू वहां से बस में चढ़ता है, जिसका ड्राइवर वही पागल आदमी था, लेकिन इस बार उसके पास पैसे थे तो वो ड्राइवर उसे काफी अच्छे से बात करता है। फिर वो वहां से गुब्बारा लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम थे तो वो कैशियर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे ये गुब्बारा दे दो, मुझे बहुत ही अर्जेंट में किसी के साथ मजदूरी करनी है। लेकिन वो कैशियर एक नंबर की नीच और कमीनी थी, इसलिए वो हमारे प्यारे भाई को गुब्बारा देने से मना कर देती है। पर तभी उस स्टोर को लूटने के लिए वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं और पेशावर पप्पू को देखकर कहते हैं कि भाई आज किसकी गुफा में घुसने जा रहा है। पेशावर पप्पू कहता है कि देख भाई, ये बहन की घोड़ी मुझे गुब्बारा देने से मना कर रही है। जिसके बाद वो गुंडा उस कैशियर से पैसों के साथ साथ वो गुब्बारा भी ले लेता है। अब वो सभी चोरी कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस से बचने के लिए वो गुंडे पेशावर पप्पू को होस्टेज बना लेते हैं और उसे कार में बिठाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं पार्टी में हम रीटा रंगीली को देखते हैं, जो कि चुलबुली चमेली के पास आती है और उसे कहती है कि पेशावर पप्पू एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो पूरी दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए अगर तूने उसका दिल तोड़ा तो मैं तेरी चूचियों को पंचर करके तेरे जंगल में आग लगा दूंगी। वहीं पूरी दुनिया भर की पुलिस पेशावर पप्पू और उन गुंडों के पीछे पड़ी होती है, जिस दौरान एक स्नाइपर सीधा उसकी कार पर निशाना लगाता है, जिससे वो कार आगे जाकर पलट जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। फिर पेशावर पप्पू को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, जहां पर वो उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसकी कार चोरी हुई, कैसे उसको एक स्पेनिश मोटी के साथ जबरदस्ती नाचना पड़ा और कैसे एक गुब्बारे ने उसकी पूरी जिंदगी के एल लगा दिए। अब उसकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर पुलिस वाला उसे उसकी कार की चाबी देता है, जो कि अब बर्बाद हो चुकी थी। फिर जाने से पहले वो उसे गुब्बारे का पैकेट देता है और कहता है कि बहुत ही मुश्किल से लोगों को गुलाबी नसीब होती है, इसलिए तू जल्दी से जा और उसकी गुलाबी तितली को फाड़ दे। अब पेशावर पप्पू फिर से रीटा रंगीली को फोन करता है, जो उसे उस पार्टी में ले जाती है जहां पर चुलबुली चमेली थी। अब वहां पर पहुंचकर रीटा रंगीली हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं उस पार्टी में हम उस पहलवान और उसकी प्यासी बहन को देखते हैं, जो कि पेशावर पप्पू को ढूंढते हुए वहां पर भी आ गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर वो दोनों तैमूर और चिंटू मलेरिया मिल जाते हैं, जिसको देखकर वो मोटी कहती है कि अगर पेशावर पप्पू नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम दोनों से भी काम चला सकती हूँ। वहीं पेशावर पप्पू भी चुलबुली चमेली के पास पहुंच जाता है, जिसको देखकर चुलबुली चमेली खुश हो जाती है और उसे कहती है कि जल्दी चलो, हमें अपना अधूरा काम पूरा करना है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाने लगती है। वहीं उनको जाते हुए रीटा रंगीली भी देख लेती है और अपसेट होकर वहां से चली जाती है। फिर बाथरूम में आकर वो दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाले थे, लेकिन तभी चुलबुली चमेली उसे पप्पू पनौती कहकर बुलाती है। पेशावर पप्पू कहता है कि मेरा नाम पेशावर पप्पू है, चलो ये सब छोड़ो, तुम सबको ये तो बता दोगी ना कि हम दोनों साथ में हैं। चुलबुली चमेली कहती है कि क्यों, मेरा तो बॉयफ्रेंड है ना। अब ये सुनकर पेशावर पप्पू कहता है कि तुम मेरे साथ ये क्यों करना चाहती हो, जिस पर चुलबुली चमेली कहती है कि हम तो सिर्फ मजे कर रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनकर पेशावर पप्पू का दिल टूट जाता है और वो उसे कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये सिर्फ अपने सच्चे प्यार के साथ करना चाहता हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसकी परवाह सिर्फ रीटा रंगीली ही करती थी और वो उससे बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन पेशावर पप्पू ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अब पेशावर पप्पू भागते हुए उसके पास जाने लगता है, पर तभी चिंटू मलेरिया उसे रोक देता है और उसे पीटने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर वो कुत्ता भी आ जाता है, जो कि पेशावर पप्पू के पीछे पड़ा हुआ था। वो कुत्ता भागते हुए चिंटू मलेरिया के पास आता है और उसकी गोटियों को काट लेता है। आगे पेशावर पप्पू भागते हुए रीटा रंगीली के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने चुलबुली चमेली के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ये सिर्फ उसके साथ करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे एहसास हो चुका है कि सिर्फ हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जिसके बाद वो उसे पकड़कर चूसने लगता है। अब इससे रीटा रंगीली भी खुश हो जाती है और फिर वो दोनों वापस से एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।